और चलिए बात करते हैं राहुल की किसान रैली की। पिंक सिटी में राहुल का पावर शो आज होना है। 2019 का चुनावी शंखनाद राहुल गांधी इस रैली के जरिए करने वाले हैं। किसान रैली के जरिए बीजेपी को राहुल चुनौती देंगे। रैली में कांग्रेस का किसान मॉडल भी दिख सकता है। किसान रैली को लेकर जयपुर में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3000 अधिकारियों और जवानों को तैनात किया गया है। 8 आईपीएस, 40 आरपीएस और 20 सीआईएसआई की तैनाती है। किसान रैली पर 3 ड्रोन लगातार पैनी नजर रखेंगे। और राहुल गांधी की रैली की तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता दीपक व्यास ने। और उसकी कर्ज माफी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में उठाकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की और अब लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस किसान के कंधे पर बैठकर जीतना चाहती है। यही वजह है कि जयपुर में आज किसान रैली का आयोजन कांग्रेस करने जा रही है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में कांग्रेस की किसान रैली होगी। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करने के लिए जयपुर पहुंचेंगे और 12:30 बजे वो इस विद्याधर नगर स्टेडियम में पहुंचेंगे। तैयारियों की बात करें तो आप देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस के आला जवान यहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने की कवायद और कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता यहां पर सुरक्षा के लिए मौजूद है और यहां पर अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं जिसमें कि प्रदेश के 33 जिलों से जो किसान, कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो आमजन आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की अगवानी करेंगे और उन्हें फिर यहाँ पर लेकर आएंगे और उसके बाद में यहाँ पर उनका संबोधन होगा। आप देख सकते हैं सामने की तरफ मंच भी बनाया गया है। इस किसान रैली को राहुल गांधी इसी मंच के जरिए संबोधित करेंगे। कांग्रेस के तमाम नेता बता भी चुके हैं कि एक तरीके से ये किसान रैली लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए आगाज भी होगा। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता संबोधित करेंगे किसानों को और मुद्दा जो है, जो दावा है कांग्रेस की तरफ से वो ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में उठाया था, उसके बाद में सरकार बनने पर उस पर काम किया, उस घोषणा को पूरा किया, तो ऐसे में किसान जो हैं वो राहुल गांधी का धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए किसान रैली बुलाई गई है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये भी मानते हैं कि इसी किसान रैली के जरिए वो लोकसभा चुनाव का आगाज भी कर देंगे जिससे कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें राजस्थान में मिल सके। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 जयपुर। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, पल पल की अपडेट्स राहुल की किसान रैली से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे हमारे 3 सहयोगी दीपक व्यास, प्रेम मीणा और दिनेश शर्मा, जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। वो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं रैली से जुड़ी हर बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल कुछ रैली से जुड़ी और बातें कर लेते हैं। राजस्थान में सत्ता बदली, फिर अशोक गहलोत सरकार ने कर्ज माफी का वादा निभाया, लेकिन चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में अन्नदाता की समस्या सुनने, उनका समर्थन और मजबूत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी किसान रैली करेंगे। इस रैली के जरिए राहुल देश को कांग्रेस के किसान मॉडल से रूबरू कराएंगे। राहुल गांधी का किसान कार्ड। 9 जनवरी को जयपुर में कांग्रेस की किसान रैली। किसान रैली से मोदी सरकार को चुनौती। कर्ज माफी के ऐलान के बाद अब किसान रैली। राजस्थान में सत्ता बदली और नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में सूबे की सत्ता बदलने वाले अन्नदाताओं से मिलने और उनकी समस्या का समाधान करने का बड़ा दांव कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चला है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में किसान रैली के साथ ही राजस्थान में राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी शंखनाद करेंगे। इस रैली के जरिए कांग्रेस राजस्थान में की गई किसान कर्ज माफी को उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहेगी, जिसके जरिए पार्टी प्रचार अभियान को धार देगी। आने वाले लोकसभा के चुनाव का एक आगाज जयपुर से पूरे देश को एक संदेश देंगे कि यहाँ पर जो वादा माननीय राहुल गांधी जी ने प्रदेश की जनता के साथ किया था, प्रदेश के किसानों के साथ किया था, उसकी पूर्ति न ही सिर्फ घोषणा के आधार पर, लेकिन सरकारी आदेश भी इसके लिए निकाल दिए गए हैं और इसके लिए जो भी उचित कदम जल्द से जल्द उनको राहत दिलाने के लिए जो भी कार्यवाही की आवश्यकता है वो कार्यवाही की भी शुरुआत हो चुकी है। जयपुर से पूरा आह्वान होगा
किसानों के पक्ष में, पूरे देश की आम जनता के पक्ष में राहुल गांधी जी निकलेंगे और शुरुआत होगी बड़े परिवर्तन की। लाखों के तादाद में लोग यहाँ एकत्रित होंगे और जो हजारों हजार करोड़ रुपए का ऋण माफी का काम हमारी सरकार ने किया है उसका धन्यवाद भी दिया जाएगा। किसान रैली में राहुल गांधी का भाषण भी पूरी तरह लोकसभा चुनाव के सियासी रंग में रंगा हुआ होगा। किसान रैली में राहुल गांधी न सिर्फ गहलोत सरकार की उपलब्धि गिनवाएंगे, बल्कि मोदी सरकार पर पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी का दबाव भी बनाएंगे। राहुल गांधी किसानों की यूरिया आपूर्ति में देरी और एमएसपी पर किसानों की पूरी उपज की खरीद नहीं होने को भी मुद्दा बना सकते हैं। यानी तय है कि राहुल की किसान रैली भले ही जयपुर में हो रही है, लेकिन इस पर नजर पूरे देश की होगी। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और चलिए अब ग्राउंड जीरो से क्या हलचलें हैं उसको जान लेते हैं। सहयोगी दीपक व्यास, प्रेम मीणा और दिनेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम, आप कहां पर हैं और क्या तस्वीरें हैं इस वक्त की वहां पर? देखिए स्वप्निल, मैं बताना चाहूँगा, मैं स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ जहाँ से एंट्री द्वार बना रखा है। उस एंट्री द्वार से राज्य के विभिन्न भागों से लोग हैं वो आ रहे हैं रैली में भाग लेने के लिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये एंट्री द्वार बनाया गया है जहाँ से विभिन्न भागों से लोग भाग लेने के लिए रैली में आए हुए हैं। बड़ी संख्या में दूर दराज क्षेत्र है वहाँ से लोग आ रहे हैं और राज्य में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार बनने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ये पहली जनसभा है। इस जनसभा को 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के आगाज के रूप में देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान ऋण माफी की घोषणा की थी और अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ही किसान ऋण माफी की घोषणा कर दी। और जो कांग्रेस के जो जन घोषणा पत्र है उसके जो 418 बिंदु है उनको लागू करने के लिए सरकार अब पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जयपुर ग्रामीण से बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और सुरक्षा के भी यहाँ माकूल इंतजाम किए गए हैं। करीब 3000 कांस्टेबल तैनात किए गए हैं, 12 एडिशनल एसपी लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के जो अन्य जाब्ते हैं वो भी यहाँ लगाए गए हैं। रैली में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह लोग रैली में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। और लगभग करीब 12:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे। बुलाकर पूछे, ये स्वतः स्फूर्त आए हैं, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं? हाँ, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? पाली से। अच्छा, रैली में भाग लेने आए हैं आप? हाँ। किसान ऋण माफी की घोषणा, आपके खुश हो उससे? हाँ, खुश हो जा, खुश हो। आप कहाँ से आए हो? पाली से आए हो। आप रोहित से किसान रैली में भाग लेने के लिए आप आए हो कि कांग्रेस ने जो ऋण माफी घोषणा की है आप उससे खुश हो? खुश है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना वादा पूरा किया है, अभी करेगा पूरा वादा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? पाली जिले से। पाली जिले से आए हो। आप कहाँ से आए हो? फलोदी से। आप 12 से। तो कांग्रेस ने जो किसान ऋण माफी घोषणा की है आप वो किस तरह देखते हो? अच्छी क्वालिटी के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं और किसानों के लिए जो भी किया है और आज दिन तक किसी ने नहीं किया राहुल गांधी के लिए। ठीक है, लेकिन इन तस्वीरों में जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं इतना तो साफ है कि कई जगहों से, कई जिलों से लोग पहुंचे हैं, खासकर पाली से। इसके अलावा अन्य संभाग भी हैं जहां से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ये शुरुआती तस्वीरें हैं, जबकि अभी राहुल गांधी को आने में समय। प्रेम, दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो आप स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं और जो तस्वीरें आपके पीछे नजर आ रही हैं उसके लिहाज से ये कहा जा सकता है कि हालांकि अभी राहुल को आने में समय है, लेकिन इस रैली को लेकर उत्सुकता और रेस्पॉन्स जबरदस्त है।
बिल्कुल स्वप्निल, मैं विद्याधर नगर स्टेडियम में जहां पर ये सभा स्थल है वहां किसानों के बीच मौजूद हूं। दूर दराज के इलाकों से किसानों का पहुंचना यहां पर जारी है क्योंकि सभा राहुल गांधी के जो पहुंचने का समय है वो 12:30 बजे है, तो किसान जो है वो अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा संख्या बल यहाँ पर बढ़ता जाएगा। एक बार तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाते हैं। कुछ जो वो है क्षेत्र है पांडाल के, वो जो है भर चुके हैं। खुला ये आसमान के तले ये सभा हो रही है, कोई पांडाल यहाँ पर नहीं लगाया गया है। फिलहाल जो है वो किसान दूर दराज से यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है और कई उम्मीदें लेकर जो है वो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से घोषणा की है कांग्रेस सरकार ने, राहुल गांधी पहले ही ये घोषणा कर चुके थे कि सरकार अगर उनकी बनती है राजस्थान में तो किसान कर्ज माफी होगी, और जैसे ही सरकार ने शपथ ली उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कर्ज माफी होगी किसानों की। कुछ किसान जो यहाँ पर पहुंचे हैं प्रदेश भर से, उनसे हम बात करते हैं कहाँ से वो लोग आए हैं, किन उम्मीदों को लेकर आए। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या उम्मीदें लेकर आए हैं इस सभा से? मैं रानीवाड़ा से, जालोर जिले से रानीवाड़ा से छोटा गांव है जोड़वा से आया हूँ। शांतिलाल मेघवाल मेरा नाम है। हम किसानों की उम्मीद लेके आए हैं कि राहुल गांधी जी ने जो अलाउंस किया था हम कर्जा माफी करेंगे, और इन्होंने सरकार बनते ही, राजस्थान की सरकार बनते ही इन्होंने कर्जा माफी का जो कार्यक्रम शुरू कर दिया है और कुछ ही दिनों में कर्जा माफी हो जाएगी, ऐसी हमें किसानों को राहत मिली है। आपके इलाके में किस तरह की स्थितियां हैं किसानों की, किस तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है किसानों को? किसानों को तो कम से कम भी खाद है, पानी है, कुछ भी सुविधाएं भाजपा की सरकार में किसानों को कुछ भी नहीं मिला आज तक। बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और पानी के जो नर्मदा नहर की जो योजना कांग्रेस के बीते शासनकाल में जो योजना बनाई थी वो अभी तक रुकी पड़ी है। इनकी सरकार के 5 साल बीत गए। कुल मिलाकर जो है कई सारी उम्मीदें हैं नई सरकार से। कुछ और जो किसान यहाँ पर प्रदेश भर से आए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं आप और क्या उम्मीदें लेकर आए हैं इस रैली? तिलवासनी गाँव से। किस सरकार ने घोषणा करी है कर्ज माफी की, किसानों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है कर्ज माफी अगर किसानों की होती है? बहुत बड़ी राहत की काम है, पर अभी तक नोट ड्यू नहीं दिया बैंक वाला ने, नोट ड्यू नहीं दिया और राहत का काम है। बहुत अच्छा हो। सचिन पायलट युवा के साथ है और बहुत जोश बहुत है। अभी लोकसभा चुनाव में 25 में से 22 सीटें कांग्रेस की आएगी। किस तरह की समस्याएं हैं किसानों के सामने आपके क्षेत्र में अगर बात करें? तो सर वो मूंग जो टोकन कट गए वो उसका पूरा तुला ही नहीं हुआ और 2022 अभी तक बाकी है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और जो सरकार ने घोषणा करी है कर्ज दिनेश, एक अहम बात जो इन तस्वीरों में मैं नोट कर पा रहा हूँ वो ये है कि पुरुषों की तो संख्या अच्छी खासी नजर आ रही है, लेकिन देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं का रेस्पॉन्स थोड़ा मुझे कम नजर आ रहा है, या शायद कम संख्या में वो इस रैली में पहुंची हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी के आने के पहले क्या महिलाएं भी इसमें जुटती है, नहीं तो कांग्रेस के थिंक टैंक को शुरुआत से और भी रणनीतियों पर काम करना होगा। सहयोगी दीपक व्यास, अगर मैं सही हूं तो मंच के पास खड़े हैं। दीपक, पोस्टर पॉलिटिक्स हमेशा चर्चाओं में आती है जब भी किसी रैली की बात करते हैं, तो मंच पर किस तरह का पोस्टर है ये तो बताएं ही, साथ ही अगर इस बात पर भी रेस्पॉन्स दे पाएं कि आप क्या देख रहे हैं वहां पर, सच में महिलाओं की संख्या कम है? देखिए स्वप्निल, निश्चित तौर पर यदि मैं जो आपने पहला जिक्र किया मंच का, तो मैं मंच भी आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर यदि पोस्टर का जिक्र करें तो बिल्कुल जो मंच पर मुख्य पोस्टर है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो यहाँ पर जो पोस्टर में जगह है वो मिली ही है। इस पर सामने जो 3D वॉल है इस पर भी, और इसके अलावा राजस्थान के 2 बड़े चेहरे जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पोस्टर में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं, जिनकी अगुवाई में पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, एक तरीके से उनके पास प्रभार था यहाँ पर पार्टी का, उनका भी यहाँ पर वो है पोस्टर में उनको भी जगह दी गई। और इसके अलावा 4 सह प्रभारी कांग्रेस ने इस बार राहुल गांधी की, जब कांग्रेस यहाँ पर काम करना शुरू की तो उस समय राज्यों के अंदर 4-4 सह प्रभारी भी लगाए गए थे जो प्रभारी राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे। तो ऐसे में उनको भी यहाँ पर पोस्टर के अंदर जगह यहाँ पर दी गई है। तो माना जा सकता है कि पोस्टर में जगह देने के नाम पर सभी को साधने की पूरी कोशिश की गई है, जिससे कि बैलेंस जो है वो यहाँ पर नजर आए, राज्य का भी, प्रभारियों का भी, प्रभारी सचिवों का भी, और इसके अलावा पार्टी हाईकमान का भी। और जो दूसरा सवाल आपने यहाँ पर किया महिलाओं का, तो महिलाओं की यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर अभी महिलाओं की जो देश की आधी आबादी है उसकी यहाँ पर अभी संख्या काफी कम नजर आ रही है। लेकिन माना यह जा सकता है क्योंकि
अभी तक जो लोग आए हैं वो राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में, जो जयपुर से दूर दराज के इलाके हैं वहां से आए, कोई पाली से आया, कोई जैसलमेर से भी पहुंचा, कोई बाड़मेर से आया। तो ऐसे में काफी दूरी हो जाती है, तो ऐसे में शायद महिलाएं थोड़ा गुरेज इतनी दूरी की यात्रा करने के बाद में और यहाँ पर शामिल होने में करती होंगी। शायद यही वजह है कि अभी सुबह के वक्त यहाँ पर जगह जो महिलाओं की संख्या वो काफी कम दिख रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राहुल गांधी को आने में भी वक्त है, लगभग 2 घंटे का वक्त यहाँ पर है। तो ऐसे में उस समय जो आसपास के जिले हैं, चाहे से वो जयपुर के आसपास सटे हुए कोई भी जिले हो, चाहे सीकर हो, चाहे दौसा हो या फिर जो अजमेर हो, इन तमाम जगहों से महिलाएं भी बड़ी तादाद में यहाँ पर एक तरीके से किसान रैली में शामिल होने के लिए आएंगी। ये इससे इनकार अभी फिलहाल नहीं किया जा सकता है। स्वप्निल, ठीक है, आप तीनों बने रहे मेरे साथ। और भी चीजें हैं इस रैली से जुड़ी हुई जिन पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस मरुधरा की धरती से चुनावी शंखनाद करने वाली है। इस खास मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है। होने वाला है कांग्रेस का चुनावी शंखनाद। किसान रैली से राहुल करेंगे चुनावी आगाज। मौका खास है तो तैयारी भी खास है। राजस्थान में गहलोत राज के उदय के बाद पहली बार राहुल गांधी आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि किसान रैली के जरिए कांग्रेस चुनावी शंखनाद करेगी। 60 फीट लंबा और 32 फीट चौड़ा होगा मंच। रैली में आने वाले बैठेंगे खुले में। लोगों के बैठने के लिए होंगे ब्लॉक। डोम की जगह खुले में होगी रैली। ये जो रैली होगी इसके लिए जो मंच बनाया जा रहा है, इस मंच पर केवल वरिष्ठ नेता बैठेंगे और बाकी के जो नेता हैं वो नीचे, उनके लिए व्यवस्था बैठने के लिए की गई है। और खास बात ये है कि ये जो मंच है ये करीब 60 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा और 32 फीट चौड़ा ये मंच बनाया गया है। इस मंच पर वीवीआईपीज के और वरिष्ठ नेताओं के बैठने की व्यवस्था पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आम लोग जो रैली में आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। इस बार सादगी का मैसेज देने के लिए कांग्रेस ने किसान रैली का इसको रूप देने के लिए आने वालों के लिए जो बैठने की व्यवस्था है वो खुले में रखी गई है। उनके लिए डोम नहीं बनाया गया है। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है और बकायदा इसके लिए विधायक से लेकर मंत्रियों के टास्क फिक्स किए हैं। 23 प्रभारी मंत्रियों को रैली में भीड़ जुटाने का जिम्मा। कांग्रेस के सभी विधायकों को मिला टास्क। जयपुर संभाग के मंत्री विधायकों को स्पेशल टारगेट। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट कर रहे तैयारियों की मॉनिटरिंग। राहुल की रैली के लिए पीसीसी में बनाया गया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम 9 जनवरी की रैली तक लगातार करेगा काम। साफ है, चुनाव जीतने के बाद राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा आयोजन है और इसके जरिए कांग्रेस लोकसभा के लिए चुनावी शंखनाद भी करने वाली है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। राहुल की रैली को लेकर सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम हैं। रैली को लेकर करीब 3000 अधिकारी और जवानों को सुरक्षा में लगाया गया है। साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। किसान रैली को लेकर अभेद्य सुरक्षा। 3000 अधिकारी जवान तैनात। 3 ड्रोनों से रखी जाएगी पैनी नजर। सूबे में सरकार बदलने के बाद कांग्रेस का ये पहला बड़ा आयोजन है और इस आयोजन को और खास बनाने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पधार रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने खास तैयारी की है। मौका खास, सुरक्षा खास। किसान रैली में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। 8 आईपीएस, 40 आरपीएस और 20 सीआई और एसआई की तैनाती। 3000 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात रहेंगे राहुल गांधी की रैली में। रैली के दौरान 8 डीसीपी भी फील्ड में रहकर स्थिति पर नजर रखेंगे। 12 एडिशनल डीसीपी, 31 एसीपी, 60 इंस्पेक्टर की होगी तैनाती। 177 सब इंस्पेक्टर और 1933 कांस्टेबल रहेंगे तैनात। रैली में 157 महिला कांस्टेबल्स को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया। क्यूआरटी, आरएसी, एसटीएफ भी रहेगी अलर्ट पर। 3 ड्रोनों की मदद से रखी जाएगी सभा स्थल पर नजर। सभा स्थल तक राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से जाएंगे। इस दौरान सड़क मार्ग पर भी रहेंगे सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम। इसमें 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सिविल ड्रेस में
हमारे जवान नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक और रूट लाइन की भी सारी व्यवस्था कर दी गई। इसके साथ ही सभा स्थल में आने वाले लोगों की जांच के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही राहुल गांधी के नजदीक जाने वाले लोगों की लिस्ट बन चुकी है, जिस पर एसपीजी ने भी काम पूरा कर लिया है। राहुल गांधी के जयपुर दौरे के दौरान 55 लोगों के मिलने की लिस्ट को एसपीजी ने स्वीकृत किया है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए राकेश गोसाई की रिपोर्ट। और चलिए एक बार फिर रुख करेंगे सहयोगी दीपक व्यास, प्रेम मीणा और दिनेश शर्मा का, जो स्टेडियम में मौजूद हैं और कांग्रेस की किसान रैली जो कि लगभग 2 घंटे बाद शुरू हो जाएगी, उस पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो तमाम कवायदें हैं वो वोटों को लेकर है। मैं ये मान सकता हूं कि चलिए ठंड का महीना है, आपने बाहर की तरफ टेंट नहीं लगाया, लोग गुनगुनी धूप में बैठे होंगे तो इतना उन्हें परेशानी नहीं होगी, लेकिन इस तमाम सादगी के पीछे भी कोई वजह हो सकती है। हालिया कांग्रेस का जो रूप बदला है वो भी एक कारण हो सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर स्वप्निल, आपने जो इस बात का जिक्र किया कि वोटों को लेकर निश्चित तौर पर ये उसी के लिए पूरी कवायद है। एक तरीके से मैं यदि ये कहूं कि किसान रैली एक बहाना है और असली जो निशाना है वो 2019 का चुनाव है, और इस बात को खुद कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी स्वीकार चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी जो प्रभारी अविनाश पांडे, उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। पीसीसी चीफ जो डिप्टी सीएम भी है सचिन पायलट, उन्होंने भी स्वीकारा था। तो कुल मिलाकर जो कवायद है वो 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटें हैं, उन 25 सीटों में कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है ज्यादा से ज्यादा, उसको लेकर पूरी कोशिश यहां पर होती हुई दिख रही है। लगातार हम स्वप्निल देखते आ रहे हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जब भी राहुल गांधी चुनावों के अंदर गए थे, विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान में जहां भी वो पहुंचे या फिर देश के किसी भी इलाके में, तो चुनिंदा कुछ मुद्दे हुआ करते थे जिन्हें वो लगातार उठाते थे। उन्हीं मुद्दों में से एक था किसान और उसकी कर्ज माफी का मुद्दा। अब उन्होंने वायदा भी किया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर ये तमाम जो वायदे पूरे किए जाएंगे किसानों की कर्ज माफी का। तो ऐसे में जब सरकार राजस्थान में बनी तो उन्होंने पूरा भी किया। तो ऐसे में अब कांग्रेस का कहना यह है कि जो किसान है वो जब कांग्रेस की सरकार ने वायदा पूरा कर लिया है तो किसान राहुल गांधी का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले ही वायदा किया था। ऐसे में इस बहाने किसान रैली यहां पर बुलाई गई है। लेकिन कुल मिलाकर कोशिश कांग्रेस की यह है कि किसान और उसकी कर्ज माफी का जो मुद्दा उठाकर उसने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है, वो उसके लिए कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी खुद भी वो लोकसभा चुनाव की जो हम कहें कि जो नदी है वो भी इसी किसान के बहाने पार करना चाहते हैं, किसान के कंधे पर बैठकर वो वैतरणी पार करना चाहते हैं। तो ऐसे में इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इस मुद्दे को वापस से चुना है। और एक कोशिश ये भी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि जो कांग्रेस है वो लोकसभा के अंदर भी या फिर हम कहें कि केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाए। ये लगातार कांग्रेस के स्थानीय जो यहाँ के नेता हैं प्रदेश के, वो कहते आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जब उन्होंने कर्ज माफी, छोटा कमेंट दिनेश मैं आपका भी लेना चाहूंगा। दिनेश, आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद थे जिनसे आप बातचीत कर रहे थे, वो तो यहाँ तक बता रहे हैं कि 2019 में कितनी लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। मतलब लोग भी यहाँ पर इस उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं कि अगर कुछ पॉजिटिव इस रैली में नजर आता है तो फिर हम हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस को वोट दें। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये रैली काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस अब इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। जो कर्ज माफी की घोषणा कांग्रेस सरकार ने की है, पूरी तरीके से उसे वोटों में तब्दील करने की अब कवायद हो रही है। जिस तरीके से पहले चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने घोषणा कर दी थी कि सरकार सत्ता में आती है तो कर्ज माफी की घोषणा होगी, और उससे तुरंत अमली जामा पहनाया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो है इस घोषणा का जो है फायदा लेना है। राहुल गांधी की अगर बात करें तो वो चुनाव नतीजे जब आए हैं उसके बाद से दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। पहले वो सीएम और डिप्टी सीएम ने जब शपथ ली थी तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, और आज जो है वो विशाल किसान रैली यहाँ विद्याधर नगर स्टेडियम में हो रही है। तो यहाँ किसानों को संबोधित करने आ रहे हैं। किसानों का वो धन्यवाद। बने रहे आप तीनों मेरे साथ। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।